नमस्कार, मैं दीपशिखा और आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बिहार में होने वाली समस्याओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया है। हालांकि हम आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उन्हें बिहार में होने वाली समस्याओं से रूबरू कराया है। वो आए दिन चिट्ठी के माध्यम से आम जनता के मुद्दे उठाते ही रहते हैं। वहीं एक बार फिर से उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में होने वाली समस्याओं से अवगत कराया है। आप ये चिट्ठी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सर्वविदित है कि बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जो प्रतिवर्ष बाढ़ की भयानक विभीषिका के साथ साथ सुखाड़ की गंभीर समस्याओं को भी झेलता है, जिससे प्रतिवर्ष करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, हजारों लोगों की असामयिक मृत्यु होती है तथा अरबों रुपयों की फसल व जान माल की क्षति होती है। बिहार के कम से कम 20 जिले यथात सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, कटिहार, वैशाली, पटना आदि ऐसे हैं जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। बिहार की बाढ़ समस्या के समाधान हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सिर्फ घोषणाएं ही की जा रही है, लेकिन इस समस्या के स्थायी एवं ठोस समाधान की दिशा में ईमानदार कोशिश नहीं हो रही। उपर्युक्त गंभीर समस्याओं के निदान हेतु कई नहरों एवं बराजों के निर्माण कराने के साथ साथ राज्य की नदियों को जोड़ने की मांग पहले से की जाती रही है तथा वर्ष 2011 में राज्य के रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई थी। इसमें राज्य की कई नदियों को जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं बागमती बूढ़ी गंडक लिंक, बूढ़ी गंडक बाया गंगा लिंक, कोसी बागमती गंगा लिंक आदि की बात कही गई थी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में इनमें से मात्र एक कोसी मेची नदी को जोड़ने की योजना को क्लियरेंस दिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस योजना का कार्यान्वयन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। महोदय, कोसी बागमती गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, घाघरा, महानंदा आदि सभी 12मासी नदियां हैं तथा बरसात के मौसम में नदियों के कैचमेंट एरियाज में बारिश होने पर पानी की बहाव की मात्रा और प्रबलता अचानक अत्यधिक हो जाती है, जो प्रभावित लोगों को संभलने का मौका ही नहीं देता, जिससे ये नदियां भयंकर तबाही लाती है। राज्य में बाढ़ की विभीषिका के स्थायी समाधान हेतु इन नदियों को राज्य की अन्य नदियों जिनमें कम पानी रहता है उससे जोड़ना अति आवश्यक है। महोदय, प्रतिवर्ष हजारों जानमाल तथा अरबों की आर्थिक क्षति को देखते हुए इन योजनाओं को तीव्र गति से मिशन मोड में करने की आवश्यकता है। यह योजना बाढ़ नियंत्रण, पेयजल की उपलब्धता, सिंचाई, पानी, बिजली उत्पादन सहित राज्य की आंतरिक जलमार्ग के रूप में अति उपयोगी साबित होगा, जिससे राज्य के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि नदियों को जोड़ने की योजना कछुए की गति से चल रही है और एकमात्र योजना के क्लियरेंस के 3 वर्ष बीतने के उपरांत भी अभी तक इस पर कोई कार्यान्वयन शुरू नहीं हुआ है। चूंकि वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की ही सरकार है, ऐसी स्थिति में राज्य के लोगों के जानमाल से जुड़ी तथा राज्य हित की इन अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन में इतनी उदासीनता समझ से परे है। विदित है कि डबल इंजन की सरकार तथा 40 में से 39 एनडीए के लोकसभा सांसद होने के बावजूद राज्य को विशेष दर्जा की बात तो दूर, अभी तक एक विशेष पैकेज भी नहीं मिल पाया है। विगत 4 वर्षों में बाढ़ राहत के लिए केंद्र से बिहार को उचित मदद नहीं मिल पाई, जबकि बिहार से कम जनसंख्या वाले राज्यों को, जहां बिहार की तुलना में बाढ़ की विभीषिका भी काफी कम होती है, उन राज्यों को भी बिहार से अधिक आर्थिक सहायता मिली है। यह भी विचारणीय है। अनुरोध है कि नदियों को जोड़ने, बांधों एवं नहरों को बनाने की उपर्युक्त सभी योजनाओं को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय योजना घोषित कराने की मांग की जाए, जिससे एक तरफ तो इन योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन हेतु निधि की 100% उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, वहीं दूसरी तरफ राज्य के अल्प संसाधनों की उपयोगिता राज्य की अन्य विकासात्मक एवं कल्याणात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में हो सके। मेरा सुझाव व आग्रह है कि राज्य हित में प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका के कारण होने वाले नुकसान एवं नदी जोड़ने की योजना के महत्व के संदर्भ में आपके नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर उपर्युक्त मांगों को रखे।
आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है। उन्होंने अपनी ये चिट्ठी फेसबुक के माध्यम से लोगों को साझा की। इसी तरह के तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें NBC 24 के साथ। धन्यवाद।